तो आपने ये तो फील किया होगा कि पिछले कुछ सालों में डिजिटल डिजाइनर्स बहुत ज़्यादा डिमांड में हैं, जैसे प्रोडक्ट डिजाइनर्स, यूएक्स डिजाइनर्स, यूआई डिजाइनर्स एंड गेम डिजाइनर्स। खास करके ये डिमांड है ड्यू टू राइज इन द नंबर ऑफ स्टार्टअप्स, particularly tech startups. But recently, everywhere in the news, you can read that startups funding has been reduced, which has resulted in layoffs. Approximately 8,000 employees have been asked to leave in Indian startups since January 2022. Many startups have shut down their businesses. तो आपको क्या लगता है कि इन लेऑफ से डिजाइनर्स बचे हुए हैं? आज इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे डिजाइनर्स इस क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं इस वीडियो में 4 टॉपिक्स पर बात करूंगा। फर्स्ट, व्हाई रीसेंट लेऑफ्स आर हैपनिंग, क्योंकि हम स्टार्टअप्स के काम करने के लॉजिक को समझेंगे तभी तो हम अपॉर्चुनिटी को समझ पाएंगे। सेकंड, व्हाई फंडिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर स्टार्टअप्स। Third, I will talk about how this will impact job demand for designers, and in the end, I will discuss how this is an opportunity for designers. First, let's understand why layoffs are happening. इसका एक simple reason है कि funding is drying up. But why is funding drying up? इसके बहुत सारे reasons हैं। पहला तो obvious reason है which is global, that is inflation is rising due to rise in the fuel prices, जो कि हुआ है रशिया और यूक्रेन वॉर की वजह से, which has resulted in the rise of cost of production. Second, there is a correction happening in stock values which spiked in the pandemic in some industries. इसका एक एग्जांपल है हेल्थ बेस्ड कंपनीज, जिसमें ओवर एंथुजियाज्म था ड्यूरिंग पेंडेमिक, लेकिन जैसे ही पेंडेमिक खत्म सब नॉर्मलाइज, एंथु खत्म। अब जब स्टॉक में लॉस होता है तो इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट बहुत कम हो जाता है इन्वेस्टमेंट में, और ये सारे रीजन मिल करके रिसेशन की तरफ इशारा कर रहे हैं आने वाले कुछ महीनों में। रिसेशन का मतलब हुआ फॉल इन द इकोनॉमिक ग्रोथ, which again means investor would be reluctant to invest in a country where economic activity is slow. Because majority of funding in Indian startups are based on investors from US, और US में इसके ऊपर recently interest rate increase कर दिया, which means money won't be available easily in the market. So VCs का मतलब हुआ venture capitalist, ये वो लोग हैं जो मार्केट से पैसा उठाते हैं और स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं। So VCs are rebalancing their portfolio, क्योंकि अब उनको फंड करने वाले लोग reluctant हैं looking at the market condition, और इसी सारे कंडीशन को कहते हैं फंडिंग विंटर। अब क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई इज फंडिंग इंपॉर्टेंट इन स्टार्टअप? फंडिंग इज इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट्स हाउ बिजनेसेस, स्पेशली स्टार्टअप्स वर्क। जो काम आपको अपने पैसों से करने में 24 महीने लग जाएंगे, वो आप 2 महीने में कर सकते हैं अगर आपको कोई फंड कर दे, थिंकिंग दैट यू विल डेफिनेटली सक्सीड। बट रिसेंटली मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स वर्क ओनली ऑन ग्रोथ, विच मीन्स इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ यूजर्स एंड नॉट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी। And this trend of doing business is only recent. ऐसा पहले से नहीं होता आ रहा है, because there are founders who have seen companies in India who, without even making a profit of single rupee, have been able to get hundreds of crore as funding by just showing growth in their company. So almost every started following this path of focusing only on growth. So as a result, now startups are totally dependent on funding to run their daily operations. But now there is a crisis. VCs are reluctant to fund. लेकिन स्टार्टअप्स को तो पैसे चाहिए टू रन देयर प्रोसेस बिकॉज दे आर नॉट प्रॉफिटेबल, सो दे गो फॉर लेऑफ्स टू सेव मनी। द वर्स्ट हिट सेक्टर्स आर edtech, health tech, e-commerce, fintech in some cases, but mainly most of the companies are tech companies, which if you see actually falls on designers as well, because the recent rise in demand of the digital designers was due to rise in tech startups. तो क्या इसका मतलब ये है कि इंडिया में डिजाइन जॉब्स की डिमांड जो आई थी वो खत्म? ऐसा नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब ये भी हुआ कि इंडिया में स्टार्टअप्स का ही टाइम खत्म। ये सिर्फ एक तरीके का रीस्ट्रक्चरिंग है, एक तरीके का झटका है स्टार्टअप्स के लिए, जो सिर्फ फंडिंग पे ही बिजनेस कर रहे थे, जो सिर्फ ग्रोथ पे ही ध्यान दे रहे थे, और लॉन्ग रन में ये इन्वेस्टर्स को पता चला है कि सिर्फ ग्रोथ माइंडसेट पे फोकस करने वाले स्टार्टअप्स में पैसा लगाने से दे वर नॉट अर्निंग एनीथिंग। इसका मतलब ये है कि इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स स्टार्टअप्स वुड वांट टू रीओरिएंट देयर स्ट्रैटेजी टू थिंक अबाउट प्रॉफिट, रेवेन्यू एंड कॉस्ट, जिसको करने में थोड़ा वक्त लग सकता है, और कुछ स्टार्टअप इस चक्कर में बंद भी हो सकते हैं क्योंकि उन्होंने इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो कभी अपने बिजनेस को सोचा ही नहीं था। एनीवेज, हम बात करते हैं कि हाउ कैन अ डिजाइनर सर्वाइव इन दिस क्राइसिस। इसके 2 तरीके हैं। पहला, हैव अ स्किल दैट इज सॉट आफ्टर बाय स्टार्टअप्स, इन अदर वर्ड बिल्ड करियर मोड। सेकंड, ओन अ बिजनेस दैट इज एसेंशियल, या फिर हैव अ मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। ये तो हमें वैसे भी पता चल चुका है कोविड की वजह से कि इफ यू हैव अ सिंगल सोर्स ऑफ इनकम इट इज नॉट सस्टेनेबल व्हेन पेंडेमिक हिट ग्लोबली। अभी in this video, let's stick to the context and let's talk about the skills startups will look for. Generally, business people do not understand the return of investment of the design work. और इसमें उनकी कोई गलती नहीं है. It's just that designers cannot speak the language of the business. Designers speak about empathy, aesthetics, user experience, which actually does not give a clearer picture about the benefit a decision will create on business.
एंड द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस का मतलब है टू एक्सप्लेन थिंग्स इन नंबर्स. So I think it is time as a UX or product designers, you should understand how design decisions can impact revenue, cost of operation and growth in a company. अभी तक जब हम प्रोडक्ट डिजाइन की बात करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम वी थिंक फ्रॉम द यूजर पर्सपेक्टिव, विच इज गुड, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है. बट वो एक फीचर जो आप सोच रहे हो यूजर का एक्सपीरियंस एनहेंस कर देगा, एक्चुअली इट माइट कॉस्ट मिलियंस टू अ बिजनेस. And because of that, they might not even consider implementing your idea. And to be able to contribute on this front, you should understand what are revenue streams, what are variable cost, fixed cost for the company that you are applying for or you are working for. Founders in the coming months and years would be reorienting the way they are looking at their businesses. They are now looking for people who can work with them on this front. This is the high time for designers to make their mark in the industry by filling this gap. And because of this, I see this crisis in the Indian startup funding as an opportunity for designers to rise in the corporate hierarchy. तो एक्चुअली में करना क्या है जो मैं इतनी सारी बातें बता रहा हूँ? अपार्ट फ्रॉम बीइंग गुड एट अंडरस्टैंडिंग द यूजर, वन शुड इन्वेस्ट टाइम इन अंडरस्टैंडिंग द बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स, and try to get acquainted with basic business terms like CAC, cost of acquiring a customer, LTV, lifetime value, sales funnel, distribution method, and growth engine of the company. Once you understand these terms, try to incorporate them in your design process. For example, lifetime value का मतलब हुआ एक कंपनी को एक कस्टमर से कितना प्रॉफिट अर्न हुआ ओवर द एंटायर टाइम ऑफ रिलेशनशिप. फॉर एग्जाम्पल, अगर नेटफ्लिक्स का मंथली सब्सक्रिप्शन है 700 रुपीज और मान लेते हैं कि नेटफ्लिक्स इसमें से 100 रुपए का प्रॉफिट अर्न करता है, और लेट्स अज्यूम कि ऑन एन एवरेज इंडिया में लोग 10 महीने के लिए नेटफ्लिक्स को सब्सक्राइब करते हैं, तो इसका मतलब नेटफ्लिक्स का LTV इंडिया में हुआ 10 into 100, दैट इज 1000 रुपीज इन इंडिया. अब अगर नेटफ्लिक्स को इंडिया में प्रॉफिट करना है तो LTV बढ़ाना होगा. इसके लिए या तो वो कॉस्ट बढ़ा दे मंथली सब्सक्रिप्शन का, या फिर लाइफ टाइम रिलेशनशिप को 10 महीने से ज्यादा बढ़ाने का सोचे. Now, if we are working as a product designer for Netflix while creating user personas, can we think of a persona who would have a higher chance of continuing with the app? अगर हमें ये पता चल गया तो हम उन्हीं लोगों पे ज्यादा फोकस करेंगे ना. ऑल्सो, while designing a new feature, can you think of how this feature can increase the customer lifetime value? Only by doing this, we would start speaking the language of the business. And this is when designers would get the opportunity to rise the corporate ladder and design would become the part of the business. Till then, we would be part of mass hiring and mass layoffs.